जसप्रीत, वापस आपके पास आ रहा हूं। जसप्रीत, इसका मतलब ये मान लें चांसेस इस बात के हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कल सुबह यानी आपके हिसाब से रात तक रिजल्ट अनाउंस कर दें, अपनी विक्ट्री अनाउंस कर दें? देखिए, अगर जैसे कि लग रहा है कि वो लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी, मार्जिन्स बहुत ज्यादा होंगे, और अगर उसमें क्लियर होगा कि बिल्कुल ये जो बाकी की वोटेज जो मेल इन वोट्स रह गई हैं उनको बीच में शामिल करने के बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप के पास क्लियर कट मेजॉरिटी है, तो जरूर वो अपनी विक्ट्री आज रात को डिक्लेयर करेंगे और यही होना है। और पर उसके बाद के जो घटनाक्रम है, जो अपोजिशन, जो डेमोक्रेट्स ने बीच में आके पोल्यूशन करनी है, मुझे उसका भी बहुत फिक्र है। ओके, लोग तो यहां तक कह रहे हैं सिविल वॉर अमेरिका में हो सकती है। साल भर से लोग वहां पर गन्स खरीद रहे हैं और कुछ लोग तो अपने घरों के, ऑफिस के, दुकानों के आगे कवच लगा रहे हैं, प्रोटेक्टिव कवर्स लगा रहे हैं। क्या कोई वायलेंस की भी कुछ है, क्या आशंका है? बिल्कुल, मैंने अपनी लाइफ में, मुझे 35 साल हो गए अमेरिका में, मैंने ऐसा कभी चुनाव नहीं देखा है। और मैं कल वॉशिंगटन डीसी में था और जैसे मैंने देखा है कि दुकानें और बिजनेसेस ने अपनी दुकानों के, स्टोर्स के आगे पूरा उसको सिक्योर कर रहे हैं प्लाईवुड लगा के, और ऊपर वो लिख रहे हैं कि वी सपोर्ट अंतीफा, वी सपोर्ट BLM, जो कि डेमोक्रेट साइड की जो ये लूटिंग की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कि इस वजह से लिख रहे हैं कि कहीं वो देख लें कि ये हम उन्हें सपोर्ट करते हैं, हमें लूटे ना। ये एनार्की जो डेमोक्रेट्स ने फैलाई हुई है पिछले 6 महीने से अमेरिका में, इसको अमेरिकन पब्लिक ने रिजेक्ट करना है। और मेरी यही दुआ है कि आज यहाँ पे कोई वायलेंस ना हो, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्रोल जो सिटीज हैं, जहाँ डेमोक्रेट्स मेयर्स हैं, गवर्नर्स हैं, वो लोग वहां पे बिल्कुल इसके खुली छूट देते हैं, राइट्स होने देते हैं। और वॉशिंगटन डीसी की भी जो मेयर हैं वो डेमोक्रेट हैं। उन्होंने ऑलरेडी पुलिस को कहा हुआ है कि स्टैंड डाउन, लोगों को प्रोटेस्ट करने दो, लोगों को लूटने दो और आगजनी होने दो। बताइए जरा, हिंदुस्तान में कितना भी विवाद चुनाव से पहले प्रचार में हो जाए, एक दूसरे को कितनी भी गालियां दे लें, ट्रांसफर ऑफ पावर कभी कोई दिक्कत वाली कोई बात दिक्कत नहीं होती है। बड़े आराम से ट्रांसफर ऑफ पावर हो जाता है। लेकिन यहाँ काउंटिंग और उसके बाद यहाँ तो ये जो ट्रांजिशन होता है वो कितना स्मूथ होता है। एक दिन में हम सारा वोट करते हैं और उसके बाद फिर काउंटिंग होता है और फिर बहुत आसानी से ट्रांसफर ऑफ पावर हो जाता है। और ये जानना जसप्रीत से जरूरी है कि दुनिया के सबसे पुराने डेमोक्रेसी में हम ये क्या सुन रहे हैं कि ट्रांसफर ऑफ पावर दिक्कत से होगा, और अगर हो जाता है किसी की हार किसी की जीत तो उनके समर्थक सड़कों पर आ जाएंगे, बंदूकें लेके निकल आएंगे। ये तो बड़ा भय का माहौल है जसप्रीत। पहले कह तो रहे थे, पुनीत भी शायद कह रहे थे और एक और ट्रंप के सपोर्टर कह रहे थे, सुधांशु त्रिवेदी कह रहे थे, बीजेपी से जुड़े थे, वो बोले थे वहां भी एक बड़ा तबका ऐसा है जो ये मानने को 4 साल बाद भी तैयार नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं। जैसे हिंदुस्तान में 6 साल बाद भी बहुत सारे लोग हैं जो ये मानने को तैयार नहीं है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। शायद इसीलिए, क्यों जसप्रीत? बिल्कुल ठीक बात है। आपने डेमोक्रेट्स ने 2016 में डोनाल्ड ट्रंप को अपना राष्ट्रपति माना ही नहीं और पूरे 4 साल उनके ऊपर एक के बाद एक इल्जाम लगाते रहे। और काफी सिमिलरिटीज हैं नरेंद्र मोदी जी से हमारे इंडिया में जो इलेक्शंस हुई हैं, कि हाउ जैसे मैंडेट जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री को मिला था, वो मैंडेट यहाँ वैसा ही 2016 में भी मिला था। पर यहाँ के जो ऑपोजिशन है उन्होंने बिल्कुल उन्हें माना नहीं और काफी सिमिलरिटीज। ओके, तैमूर भाई, एक कमेंट